उस एक मालिक तो एक है, परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है। वो 10 नहीं है, नाम 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। लेकिन नाम से पुकारा जाए, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई रहीम कहता है। देखिए ऐसी ऐसी कुरीतियां हैं समाज में। हम राम 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 भजते हैं, राम राम जपते हैं, राम का नाम स्मरण करते हैं कि हमारे इष्ट हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं राम। राम को हम अपने भगवान का नाम मानकर उसका स्मरण करते हैं, राम राम राम। और किसी समय पर, किसी जगह पर, किसी राम नाम के व्यक्ति से हमारा झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, किसी भी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, तो हम उस राम नाम की ऐसी तैसी कर देते हैं। किसी मोहन नाम के आदमी के साथ हमारा झगड़ा हो जाए तो उस मोहन नाम को हम कितनी गालियां बकते हैं। तब भूल जाते हैं कि वो मोहन कृष्ण का नाम है, हमारे ईश्वर का नाम है, हमारे भगवान का नाम है। ये ख्याल भी नहीं आता और हम अपने भगवान के नाम को ही 50 गालियां बक डालते हैं। तो ये विषमताएं, ऐसी विडंबनाएं साहब ने देखी तो उन्होंने ब्रह्म को, परमात्मा को और कोई नाम नहीं दी। जो सत्य है उसका नाम सत्य नाम, सत्य नाम दिया। और कहते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। सत्य कौन है? राम है। और राम ही सत्य है, सत्य ही राम है। तो राम, कृष्ण, महादेव, मोहम्मद और कोई नाम न देकर साहब ने परमात्मा को दिया नाम, तो सत्य नाम दिया। किसी को कोई अड़चन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तो साहब का ये सुंदर पंथ है। इस पंथ से आप हम सब जुड़े हुए हैं और इस पंथ पर चलकर अपने जीवन को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं। और सच्ची लगन से, सच्ची श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास से हम इसी तरह अपने सदगुरु के, साहब कबीर के बतलाए हुए मार्ग पर चलते रहे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा ही होगा। हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। तो बस आवश्यकता है दृढ़ विश्वास की। आज हम यहां दृढ़ संकल्प ले लें कि हमें कबीर जैसे सदगुरु मिले। कबीर ऐसा सदगुरु मिला जासे रहिए लाग, सब जग तो शीतल भया मिटी आपनी आग। कबीर ऐसा सदगुरु मिला जासे रहिए लाग, लगे रहिए, उनके चरणों में लगन लगाकर रखिए, उनके चरणों में लिपट कर रहिए। क्योंकि वे इस संसार को शीतलता प्रदान करने वाले हैं। संसार में तो आग लगी हुई है, बहुत तरह की आग लगी हुई है। अनेकों तरह की आग में ये सारा संसार जल रहा है। सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, भेदभाव की आग में ये समाज जल रहा है, जाति पाति, छुआछूत आदि विषमताओं में ये समाज जल रहा है। समाज के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर हम हर मनुष्य विषय वासनाओं की आग में जल रहा है। तो साहब कबीर
ऐसे जलते हुए समाज के बीच शीतलता लेकर प्रकट होते हैं और सारे संसार को शीतलता प्रदान करते हैं अपने वाणी से, अपने वचनों से। आग लगी संसार में, साहब कहते हैं, आग लगी संसार में, झरझर परत अंगार, संत न होते जगत में तो जर जाता संसार। संसार में तो आग लगी और कई तरह की आग लगी हुई है और सारा संसार जल रहा है इस आग में। तो इस जलते हुए संसार में ये संत हैं, संत ही हैं जो शीतलता लेकर आते हैं। संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, तपन बुझावे और की दे दे आपन रंग। तो ये संत लोग ही हैं जो जलते हुए संसार की आग को बुझाने के लिए इस संसार में आते हैं और संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। हमारा हाथ कहीं जल जाए, चूल्हे में जल जाए, गैस में जल जाए, माचिस में जल जाए, तो कितनी जबरदस्त जलन होती है। ऐसे में ठंडे जल में, ठंडे पानी के जग में हाथ डुबा दें, ठंडे पानी में हाथ डुबा दें तो कितनी शीतलता मिलती, कितनी राहत मिलती है, कितना आराम मिलता है। तो ऐसी अनेकों तरह की आग में जल रहे इंसानों को संतों के बड़े ही शीतल वाणी वचन जब मिलते हैं, संतों के वाणी वचनों की वर्षा उन पर होती है, तो ऐसी शीतलता मिलती है, ऐसी राहत मिलती है, ऐसा आराम मिलता है, ऐसा सुख मिलता है, ऐसा आनंद मिलता है, पूछो मत। तो आप हम सब सतगुरु के शरण में आए। कबीर ऐसा सतगुरु मिला जासे रहिए ला। मैं आपको बता दूं, कबीर जैसे सतगुरु मिलना आसान नहीं है। ये पता नहीं हमारे कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ है कि हम सतगुरु कबीर जैसे सतगुरु के शरण में आए हैं। वरना वेशधारी गुरु और सतगुरु तो दुनिया में बहुत घूम रहे हैं। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख कोई ना। बहुत गुरु हैं ये अस जग माही, इस संसार में बहुत गुरु बन के घूम रहे हैं। वे हमारे द्रव्य, हमारे धन को तो हर लेंगे लेकिन हमारे दुखों को हरते नहीं। इसलिए साहब ने भी कहा है, साचा सतगुरु ना मिला, रही अधूरी सीख, स्वांग जति का पहिर कर घर घर मांगे भीख। अगर सच्चे सतगुरु हमें नहीं मिले तो हमारा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हमारा यह मानव जीवन कभी सफल नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। क्योंकि यहां बनावटी सद्गुरुओं की बाढ़ लगी हुई है। जगत गुरु, धर्म गुरु तो आपको हजारों में मिल जाएंगे, लेकिन सद्गुरु कोई बिरला होता है। आप हमें सद्गुरु नहीं कह सकते। हम लोगों को तो आप जगत गुरु कह सकते हो, धर्म गुरु कह सकते हो। सदगुरु तो कबीर साहब को ही आप कह सकते हो, गुरु नानक देव को ही कह सकते हो, संत दादू दयाल को कह सकते हो, भगवान बुद्ध को कह सकते हो, स्वामी महावीर को कह सकते हो। हम लोगों को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सदगुरु की पहचान ही अलग होती है।
सदगुरु को चिन्हना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जब तक सच्चे सदगुरु को आप चिन्होगी नहीं, पहचानोगे